अम्ल। ठीक है, अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड। कभी बोलते हैं एसिड। ठीक है, अम्ल। तो अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? सिंपल रूप में हम समझेंगे। अम्ल क्या है? अम्ल क्या है बुआ? हाँ, जो स्वाद में कैसा हो? खट्टा हो कि उसे अम्ल कहते हैं। वह अम्लीय होता है, चाहे वह अम्लीय होता है कि वह अम्लीय होता है। वह अम्लीय होता है। तो जैसे कौन सी होगा? नींबू का रस। कभी होगा? नींबू का रस। इमली। क्या होगा? इमली ना। हाँ, अब चलिए ईटी से कर देते हैं। ईटी से कर देते हैं। कुछ ईटी से बोलते इत्यादि की। और बोलिए तब ईटी से करेंगे। और बोलिए तब नींबू का रस, आम का रस। आम भी होगा, कच्चा आम। कच्चा आम ना, इत्यादि करते हैं। ए बाबू ध्यान से समझो। तो ये अम्ल के बारे में जो हम परिभाषा बताएं, परिभाषा देखो, सब कुछ का स्वाद नहीं आप लेके पहचानिएगा। अम्ल बहुत ऐसा अम्ल होता है जो अम्ल ना बहुत खतरनाक हो है। जैसे उसमें औरी डालिएगा तो औरिए गला दे। समझ रहे हैं कि क्या होता है? औरी डालने पर उंगलियों गला देता है, ऐसा अम्ल होता है। ठीक है, तो उसको जीभ पर जो डाल के टेस्ट करेगा तो जीभे न गल जाएगा। बात समझ रहे? तो उस सबको अलग से टेस्ट कर लगा। एगो कागज है जिसका नाम है लिटमस पत्र। कथी नाम है? हाँ, तो उसके बारे में बाद में पढ़ना है, अभी बच्चा वाला पढ़ाई, इसलिए समझो। अम्ल को कैसे साधारण समझेगा? अम्ल जो स्वाद में खट्टा हो। तो खा के जो सब देखा हो जो स्वाद में खट्टा, उसमें अम्लीय होगा। जैसे भाई नींबू का रस, इमली, कच्चा आम, ये सब अम्लीय है। ठीक है कि ना? तो इसमें देखिए अब कुछ अम्ल के बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे कुछ अम्ल सीख लो। कुछ अम्ल सीखिए। ठीक है, जैसे सब एगो अम्ल बता जो हम लोग को भोजन पचाता है। पेट में अम्ल रहे से, पेट में खाना खाते हैं ना, उसको पचाता है, गला देता है। तो वो अम्ल का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना? हाँ, HCl ये अम्ल है। इसका क्या नाम है? इसका नाम कौन सी बुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ रहता है बुआ? ये पेट में भोजन को गलाने, समझी? जैसे खाना खाई छै तो खाना में कई दफा की होइ छै कि कुछ कीड़ा मकोड़ा मेही जो रहे ना, खाना के जोड़े पेट के द्वारा अंदर घुस जाए। तो जितना कीड़ा मकोड़ा चाहे पानी पीते तो पानी के द्वारा चल देते, तो सब कौन? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सब के मार देते। समझ गए? लेकिन तो ये पेट में भोजन को गलाने का काम करता है। ठीक है ना? का काम करता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कभी कभी होता क्या है कि आदमी बहुत बार क्या होता है कि ज़्यादा खा लेता है। तो ज़्यादा खा लेगा तो अम्ल ज़्यादा निकलेगा, तो पेट में गैस बढ़ने लगता है, ढकार में कंठ झड़केगा। समझ रहे हैं? अजीब टाइप से उल्टी सब होने लगता है। ठीक है, कभी कभी आदमी खाना नहीं खाता है, तो उस टाइम भी खाना नहीं खाएगा, ये निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा, तो पेट में लगेगा जैसे जलन हो रहा है, भूख लग रहा है बहुत कस के, चूहा लेकर कूद रहा है। समझ रही बात? समझ रहे ना? तो उस समय भी तो अब जो आदमी ज़्यादा भूखे रहे तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जम के पत्थर बन जाता है, तो कच्ची पेट में पत्थर होगी। समझ रहे हैं नहीं? इसलिए आदमी को हमेशा कुछ न कुछ खाना चाहिए। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, न कम खाना चाहिए, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ खाना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया। आपसे पूछेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ रहता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है? तो हमारे भोजन को पेट में गलाता है। कि बात समझ गए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सी काम है? एक होता है बाबू फॉर्मिक अम्ल। कौन होता है? फॉर्मिक अम्ल। ये सब क्वेश्चन मैट्रिको में पूछे छै।
तो फॉर्मिक अम्ल क्या होता है बाबू, इसका क्या काम है कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है बिरनी कटल कि फूल जाइ छै, फूल जाइ छै ने, चींटी कटै छै या फूल जाइ छै, तो वो चींटी काटे से फूल जाइ छै चाहे बिरनी काटे से फूल छै चाहे मधुमक्खी काटे से, तो कैला फूल गए तो वो क्या करता है उसको जो काटता है तो वो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ देता है। कहाँ छोड़ देता है, देह में, तो इसलिए फूल जाता है। ठीक है, समझ गया। तो हम पूछे फॉर्मिक अम्ल कहाँ रहा, तो चींटी के डंक में, और बाद कभी बिरनी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, तो काटता है तो फूल जाता है। इतना याद रखना, समझे कि ना। ठीक बात। तो फॉर्मिक तो लिखेंगे ये अम्ल ठीक, ये अम्ल है ना चींटी के डंक में। पूछता है कुछ कि चींटी के डंक में कौन अम्ल रहता है, चींटी के डंक समझेंगे ना में, बिच्छू के डंक में। ठीक है, बिच्छू के डंक में। ठीक है, उसके बाद कौन चीज है बाबू, मधुमक्खी। मधुमक्खी किस में से काटा है, मधुमक्खी के डंक में। ध्यान से समझिए, वही चीज बता रहे जो थोड़ा सा पड़े को हल्का हल्का चीज डंक में रहता है। ठीक है ना, इसके रहता है, इससे काटने से क्या होता है, फूल जाता है। हाँ, इसके काटने से जो जिस स्थान पर करिए स्थान फूल भी जाता है या वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, पता नहीं कीजिए, काटने से वह फूलने लगता है कि फूलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बिच्छू के डंक, सब बता दिए। फॉर्मिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, दो अम्ल के बारे में बताएं। एक और अम्ल होता है, ठीक है, किसी को एक मुक्का दो मुक्का मारिएगा तो उसको दर्द होता है और फूल भी जाता है। क्यों ऐसा होता है जानते हैं, मारने पर दर्द होता है, फूल जाता है। तो हम लोग का शरीर में सब जगह हवा की जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो जैसे तेज़ी से दौड़ेगा तो यो दौड़ेगा, उसके बाद चाहे कोई मारेगा तो देह हाथ दुखाने लगता है। ठीक है, और पैर दुखने लगता, क्यों दुखने लगता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कभी कमी हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन का कमी होगा तो वो अम्ल बनता है, उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। कौन सी नाम है, जैसे लैक्टिक अम्ल बनेगा तो देह हाथ दर्द करना शुरू करेगा। ठीक है ना, समझ गया। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, लैक्टिक अम्ल। कौन अम्ल, याद रहेगा। इससे क्या होता है, इसके कारण देह हाथ दर्द करता है कि, इसके कारण हाँ देह हाथ दर्द करता है, शरीर दर्द करता है ना, शरीर। कैसे बन जाता है लैक्टिक अम्ल, जब पीटते हैं, किसी को पीटे चाहे दौड़े चाहे चोट लगा तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुआ, उसके कारण लैक्टिक अम्ल बनना शुरू हो गया। जैसे लैक्टिक अम्ल बनेगा तो उस स्थान में दर्द हो, कुछ होगा। जब दवा खाते हैं तो ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, तो वह स्थान पर ऑक्सीजन की पूर्ति, लैक्टिक अम्ल खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे दर्द आराम हो जाता है। ठीक है कि नहीं, जैसा डॉक्टरी वाला पढ़ाई हो, बात समझ गया। तो इसके कारण शरीर में दर्द होता है। तेजी से दौड़ने पर, है ना, तेजी से दौड़ने पर या चोट लगने पर, की चोट लगने पर ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है ना, के कमी के कारण लैक्टिक अम्ल बनता है, यह बनता है। ठीक है कि नहीं, यह बनता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से 2-3 को अम्ल जाने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एक अम्ल होता है, उसका नाम है अम्लराज। कौन सी नाम है, अम्लराज। ठीक है, अम्लराज, अम्लों का राजा। ठीक, इसको अम्लराज बोलते हैं। इसका एक और नाम है एक्वारेजिया। कथी नाम है, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो बाबू, एक राज, जैसे कि शहर सब में देखते हो, कोनो फिल्म में देखते होइएगा, कोनो लड़का कोनो लड़की के कोनो बात कहता है, ठीक है, और वो अगर बात न माने छै
तो ओकरा मुँह पर तेजाब फेंक दै छै। कथी फेंक दै छै? तो इसको बोलते हैं तेजाब। देहात भाषा में कथी बोल दै छै? तेजाब। कथी बोल दै छै? हाँ, तेजाब समझ रहा है। तेजाब से क्या होगा? अगर मुँह पर फेंक देगा तो उसका पूरा चेहरा जल जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो तेजाब क्या होता है? अम्ले होता है। कथी होता है? हाँ, बहुत खतरनाक अम्ल होता है। ये खास करके कौन इस्तेमाल करे? गुंडा लोग नहीं करता है, सोना चांदी बनाने वाला इस्तेमाल करता है। गला इस्तेमाल करता है। हाँ, सोना चांदी को गलाएगा। वो जो सोना चांदी बनाबैत रहे छै तो राख रहे छै, तो राख में थोड़ा थोड़ा सोना रहे छै, तो वही के तो राख के एक्वेरियम में डाल देता है, तो राख अलग हो गया, सोना नीचे बढ़ जाता है। तो सोना के जो चीज़ गला सकता है, तो हाथ को नहीं गला देगा, मुंह को नहीं गला देगा। नेट पर सर्च मारिएगा कितना आदमी को मुंह पर तेजाब फेंका है, पूरा देखा है कि नाक एना टेढ़ हो गया, गर्दन एना टेढ़ हो गया, बहुत आदमी को डाल देता है। समझ रहे हैं? ये बहुत खतरनाक होता है। तो ये अम्ले हुआ। कभी हुआ अम्ल, एक्वारेजिया, जिसको तेजाब कहते हैं। इसमें क्या क्या रहता है पता है? इसमें रहता है पहला नंबर HCl। कथी रहता है? हाँ, ये HCl पढ़ाए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पेट में रहता है। अब बाहर भी होता है। इसमें ये HCl और एक और अम्ल होता है, बहुत ही खतरनाक अम्ल है, जेकरा तो से कही तो बैटरी के पानी देखा है? बैटरी के पानी, बैटरी के पानी तक भुइया में डाल के कैसे खदकता, देख ले कोनो डाल के घाव पर रख भाई। बैटरी के पहले हम सब बैटरी बाहर पर लाते थे तो उसको पानी के धरती पर डाल के देखते हैं तो खदके लगते रही है। तो बैटरी के पानी, ठीक है कि नहीं? अगर किसी के टेम्पू में से तक बैटरी के पानी निकाल के देखना कि ना खदकेगा। तो बैटरी के पानी को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सी बोलते हैं? हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल। लिख देते हैं बाबू हम, इसका नाम है H2SO4, ठीक है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है? याद नहीं रहे, ज़्यादा नहीं याद पढ़ाएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है? तो ये HCl और H2SO4 का मिश्रण है। का मिश्रण है, ठीक है? बात समझ गया? इसका इस्तेमाल कौन करे छै? इसका इस्तेमाल हाँ, सोना गलाने के इस्तेमाल सोना गलाने में किया जाता है ना। सोना गलाने के लिए करता है ना। सोना गलाने के लिए करता है। और कोई आदमी जलपाना से खरीद के लिए या केकरो देह पर डाल देते तो अलग बात है, पूरा एकदम जलपते चल जाते। तो हम उदाहरण देवे किए है, समझ रहे कि नहीं? तो ये हुआ अम्ल राख। अब उसके बाद एक और अम्ल इसमें समझिए लीजिए, पहले पढ़ा देंगे क्षार H2SO4। अभी लिखा दिया H2SO4, इसको हम लोग लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिखाए हैं। फिर से लिखा देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सही बोले, गलती बोला रहा था। इसका क्या नाम है बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल। कैसे लिखा हुआ है? सल्फ्यूरिक ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका एक और नाम है, इसका एक नाम कौन सी है? गंधकाम्ल। कौन सी नाम है? गंधकाम्ल। इसका एक और नाम है काम्ल, ठीक है? हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है? या हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है? इसको बोलते हैं बैटरी के पानी। देहाती भाषा में क्या बोलेंगे? तो आई में बहुत ही अंतर हो। खतरनाक में सबसे खतरनाक अम्ल राज है। दूसरा नंबर बाबू जी सल्फेट, तीसरा नंबर हाइड्रोजन। तीनों खतरनाक अम्ल बताओ। फॉर्मिक अम्ल बहुत खतरनाक है। फॉर्मिक अम्ल के तनको देह पर डाल पूरा देहात फूल जाता। जैसे चीटी से कटवा दै छी चाहे बेरनी से तो ना फूल जाए। तो ये फॉर्मिक अम्ल खतरनाके भेलै। लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल खतरनाक। लैक्टिक अम्ल देगा तो देह हाथ भयंकर दर्द करेगा कि। और उसके बाद अम्ल रास्ता बताइए तो पूरा देह हाथ गला देगा। और उसके बाद ये सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी के पानी हो गया, तो ये तो खराबे ना हुआ तेजाब। आई सल्फ्यूरिक अम्ल भोजन को पचाता है, कि भोजन को गला सकता है तो और भी चीज़ को गला सकता है। तो ये कुल मिला के समझ दिमाग में बैठा लो कि इस अम्ल, हालांकि जितने अम्ल होता है वो लगभग खतरनाक होता है, ठीक है कि नहीं? उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे क्षार के बारे में, ठीक है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है पूछो।